हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि अपना टॉपिक था जो कि कैलेंडर का था। कैलेंडर में अपन ने क्या-क्या टॉपिक मतलब क्या-क्या जो टाइप होती है वो कंप्लीट कर ली थी। एक तो था कि लीप ईयर की पहचान करना। सबसे पहली अपनी टाइप थी लीप ईयर की पहचान करना, यानी कि अधिवर्ष की पहचान करना। अधिवर्ष की पहचान करना। ये सबसे पहले अपन ने सीखा था। सेकंड चीज अपन ने क्या सीखी थी कि अधिवर्ष जो होते हैं उसको अपन काउंट कैसे करते हैं, यानी कि लीप ईयर्स को काउंट कैसे करते हैं। इसके बाद अपन ने सीखा कि जैसे 100 वर्षों में कितने अधिवर्ष होते हैं। तो अपन ने देखा कि जैसे 100 वर्षों में टोटल होते हैं 25 अधिवर्ष, लेकिन अपन ने क्या माना कि 24 अधिवर्ष होते हैं। क्यों? क्योंकि बीसवीं जो 20वां वर्ष जो ये 100वां वर्ष है उसको अपन ने अधिवर्ष नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि 100 को मैंने आपको बताया कि जो ईयर्स होते हैं उसको अपन 4 से डिवाइड करते हैं, और जो सेंचुरी ईयर होते हैं उसको क्या करते हैं अपन 400 से डिवाइड करते हैं। 100 को जब अपन 400 से डिवाइड करते हैं तो एक साधारण वर्ष होता है, इसको अपन यानी कि लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। तो 100 वर्षों में टोटल लीप ईयर होते हैं जो कि होते हैं 24। आगे अपन ने देखा कि टोटल 200 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। तो यहाँ पे कितने होते हैं 48। फिर अपन ने देखा कि 300 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। 300 वर्षों में लीप ईयर होते हैं 72। उसके बाद अपन ने देखा 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होते। तो अपन ने देखा कि टोटल होते 97। क्यों होते? क्योंकि जो ये 400वीं ईयर है इसको अपन जब 400 से डिवाइड करेंगे तो अपने को रिमाइंडर 0 आएगा, इसको अपन एक लीप ईयर मान सकते हैं। तो ये टोटल होंगे 97। और मैंने ये भी बताया कि जो सेंचुरी ईयर होते हैं उसको अपन 400 से डिवाइड करते हैं, और जो नॉर्मल ये ईयर होते हैं उसको अपन 4 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया और डेज कैलकुलेट किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। और डे काउंट किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन 7 का रिमाइंडर देखते हैं, और इसमें 7 का रिमाइंडर आना चाहिए जो कि 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो अपन मानते हैं कि ये होता है सेम डे, और ये रिमाइंडर 1 से 6 तक अपने को प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद में अपन ने क्या सीखा, इसके बाद में अपन ने सीखे थे एज कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। कि जैसे आज की डेट दे दी अपने को और पूछा कि 2000 में इसका जन्म हुआ था, तो अभी इसकी डेट कितनी हो गई। इस प्रकार से अपन ने एज के क्वेश्चन किए थे। एज के बाद अपन ने देखा रेफरेंस कैलेंडर, उसके बाद देखा अपन ने रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस कैलेंडर को अपन ने इसके 3 केसेस सोल्व किए थे। पहला केस था जिसमें कितना ईयर अलग अलग दी जाती थी, बाकी डेट और मंथ सेम दिए जाते थे। जो सेकंड केस था उसमें मंथ और डेट अलग अलग दी जाती थी और ईयर अपने को सेम दिया जाता था। लेकिन जो थर्ड केस था उसमें ना तो डेट सेम दी जाती थी, ना मंथ सेम दिया जाता था, और ना ही ईयर सेम दिया जाता था। मतलब सभी अपने को डिफरेंस दिए जाते थे। इस प्रकार से ये अपने डिफरेंस कैलेंडर सोल्व किया था। उसके बाद अपन ने क्या सीखा, आज अपन देखेंगे रिपीटेशन कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर में वापस मतलब जैसे जो अभी 2026 चल रहा है, जो 2026 में जिस प्रकार से डे आ रहे हैं वो कौन से ईयर में आगे जाके सेम रिपीट होगा। आज अपन देखेंगे रिपीटेशन।
रिपीटेशन कैलेंडर। आज अपन कैलेंडर में इस टाइप को सोल्व करेंगे। जैसे अपने को पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1990 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। इसमें अपने को बोला गया है कि जो 1990 का कैलेंडर है वो इनमें से कौन से कैलेंडर के समान होगा। तो अपन देखेंगे जो ये 1990 की ईयर है इसको अपन क्या मानेंगे, इसको अपन मानेंगे एक नॉर्मल ईयर। अब अपन देखेंगे इसमें से दो तो अपन पहले हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि 1996 जो कि अपना लीप ईयर है, जो 2000 है वो भी अपना लीप ईयर है, तो अपना आंसर ये दो तो हो नहीं सकते। आगे अपन देखेंगे 1997, तो 1990 और 1997 ये हो गया 1990, ये हो गया 1997। अब अपन देखेंगे तो इसके मध्य में डिफरेंस कितने का होगा। इसके मध्य में डिफरेंस होगा 7 का। बाद में देखेंगे अपन कि ये तो हो गए 7 का डिफरेंस, यानी कि 7 तो इसमें साधारण वर्ष आएंगे। अब इसमें अपन देखते हैं कि इसमें लीप ईयर कितने आएंगे। तो 90 और 97 के बीच में एक अपना आएगा लीप ईयर। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 8। डिवाइड करेंगे अपन 7 से, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। आगे देखेंगे 2001, तो इसको अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। 1990 और दिया गया अपने को 2001, डिफरेंस कितना का हुआ इसके मध्य में? इसके मध्य में डिफरेंस हुआ 11 का। आगे देखेंगे ये तो हो गए अपने नॉर्मल ईयर। आगे देखते हैं कि इसके मध्य में जो लीप ईयर है वो कितने आते हैं। तो 2001 के बाद में 2004 है जो अपना लीप ईयर होता है। 2004 के बाद में 2008 है जो अपना लीप ईयर होता है। यहां से काउंट करना है अपने को, यहां से काउंट करेंगे अपन। तो 1990 के बाद में 1996, 1996 के बाद में 2000, ये भी अपना लीप ईयर होगा। और एक इसमें लीप ईयर कौन सा होगा? 1990 और 2001, 1993, 1993 अपना लीप ईयर होता है। 1996 अपना लीप ईयर था और 2000 अपना लीप ईयर था। ये कितने वर्षों के बाद आता है? हर 4 वर्षों के बाद आता है। 92 के बाद ये हो गए 4 वर्ष, यहाँ से यहाँ तक हो गए 4 वर्ष, यानी कि लीप ईयर जो टोटल आए थे इसमें 3 आए थे। तो ये टोटल कितने हो गए? 14। भाग देंगे अपन 7 से, रिमाइंडर आएगा अपना 0, जो कि ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपन देखेंगे कि जो 2000, ये जो 1990 का कैलेंडर है वो सेम डिट्टो होगा जो 2001 का कैलेंडर है। उसके जो डे इसमें दिए गए थे अपने को 1990 में, वो सेम डे अपने को 2001 में देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ष 2019 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। अब की बार अपने को पूछा गया है कि जो 2019 का कैलेंडर है वो कौन से वर्ष के समान होगा। तो देखेंगे अपन कि जो 2019 है ये एक अपना नॉर्मल ईयर है, ये 2024 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अपना लीप ईयर है। आगे देखेंगे 2028, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2028 भी अपना इसका ये लीप ईयर है। आगे देखेंगे 2025 या 2030। अब देखेंगे अपन 2030 से 2030, ये हो गए 2019। इसके मध्य में डिफरेंस कितने का होगा? इसके मध्य में डिफरेंस हो गया 11 का। ये तो हो गए अपने
नॉर्मल ईयर। आगे अपन देखेंगे कि इसमें लीप ईयर कितने आते हैं। तो 2019 के बाद में 2024, 2020 आएगा पहला लीप ईयर, फिर आएगा 2024 में, फिर आएगा 2028 में। ये आएंगे अपने 3 लीप ईयर। तो ये टोटल हो गई 14। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अपना आएगा 0, जो कि डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 2019 का कैलेंडर है वो सेम 2030 के कैलेंडर के सेम डिटो होगा। अब आपने ये आइडिया लगाया होगा कि इसमें 11 साल का अंतर होता है, कि 11 साल बाद में कैलेंडर सेम आता होगा। तो इसके लिए अगला क्वेश्चन अपन सोल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2005 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। अब जैसे अपन देखिए 2005 का कैलेंडर है, जैसे अपन ने देखा पहले वाले क्वेश्चन में 11 साल का अंतर था, तो इसमें अपन 11 प्लस करेंगे तो ये कितने हो गए 2016। तो क्या 2016 इसमें आंसर हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो ये 2005 है वो क्या है, एक अपना नॉर्मल ईयर है, और तो ये जो है 2016 है वो अपना लीप ईयर है। तो जो अपने नॉर्मल ईयर है उसका सेम डिटो ये लीप ईयर नहीं हो सकता, और जो लीप ईयर होते वो नॉर्मल ईयर नहीं हो सकते। आगे देखेंगे इसमें क्या हुआ। इसमें ऐसे होता है कि जो लीप ईयर होते हैं, इसमें ये तरीका होता है कि जो लीप ईयर होते हैं वो हर 24 साल बाद रिपीट होते हैं। ये होते हर 24 साल बाद रिपीट होते हैं। फिर है दूसरा, इसमें क्या होता है कि लीप ईयर के अगली साल होती है, लीप ईयर के अगला वर्ष होता है वो होता है 6 वर्ष के बाद में वापस रिपीट होता है। और जो नॉर्मल ईयर होते हैं, जो नॉर्मल ईयर होते हैं वो होते 11 साल बाद, 11 वर्ष बाद रिपीट होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल ये लीप ईयर होते हैं वो 24 साल बाद में वापस रिपीट होते हैं, और ये जो लीप ईयर के अगला वर्ष होता है, जैसे यहाँ पे अगला वर्ष होता है वो 6 साल बाद में रिपीट होता है। जो नॉर्मल ईयर होते हैं वो 11 वर्ष बाद रिपीट होते हैं। जैसे 2001 ये ईयर कौन सा होगा? ये होगा जैसे लीप ईयर इससे पहले वाला था जो 2020 सन थी अपनी, वो कौन सी थी? वो था अपना लीप ईयर था। ये लीप ईयर के जस्ट बाद वाला है, तो ये कितने साल बाद होगा? 6 साल बाद वापस रिपीट होगा। आगे देखेंगे 2002, ये नॉर्मल ईयर है, ये 11 साल बाद रिपीट होगा। 2003 ये भी 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो 2004 है वो अपना क्या है? ये है अपना लीप ईयर है, तो ये कितने साल बाद में होगा? 28 साल बाद। ये होगा 28 साल बाद। फिर देखेंगे 2004 के बाद में 2005, 2005 ये कितने साल बाद में रिपीट होगा? ये होगा 6 साल बाद रिपीट। क्यों होगा? क्योंकि इससे पहले वाली जो सन थी 2004 वो कौन सी थी? वो थी अपना लीप ईयर, यानी कि अधिवर्ष थी। अधिवर्ष की अगली जो ईयर होती है वो हमेशा 6 साल बाद में काउंट होती है, 6 वर्ष बाद। आगे देखेंगे 2006 ये हो गई अपने नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर होती है 11 वर्ष बाद। आगे देखेंगे 2007, 2007 भी अपनी नॉर्मल ईयर है जो कि 11 साल बाद में रिपीट होगी। आगे देखेंगे 2008, ये है अपनी लीप ईयर। लीप ईयर होता है 28 साल बाद में वापस रिपीट होता है। आगे 2009,
ये होगी 6 साल बाद। क्यों होगी? क्योंकि ये लीप ईयर के जस्ट अगली वाली जो ईयर होती है उसमें 6 साल बाद में वापस रिपीट होती है। 2010 जो कि नॉर्मल ईयर है, ये होगी 11 साल बाद रिपीट। इस प्रकार से ये रिपीट होते हैं। और एक ये बात होती है इसमें कि जैसे कोई भी वर्ष जिस डे से शुरू होता है, नॉर्मल ईयर होते हैं ना, नॉर्मल ईयर होते हैं, ये जिस डे से शुरू होते हैं उस डे पे जाके खत्म होते हैं, यानी कि ये सेम डे स्टार्ट होता है और सेम डे खत्म होता है। और जो ये अपना होते हैं लीप ईयर, लीप ईयर में जिस डे पर अपनी ईयर शुरू होती है उसके नेक्स्ट डे होता है, उस पर जाके खत्म होती है। इस प्रकार से ये लॉजिक होता है। ये अपन देखते हैं जैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपन, उसमें होता है कि जैसे इस बार अपना बर्थडे आता है संडे को, तो नेक्स्ट ईयर अपना बर्थडे आएगा वो आएगा मंडे को, फिर उससे नेक्स्ट आएगा जो कि आएगा ट्यूसडे को। क्यों होता है इसमें? और कभी कभार ऐसा होता है कि 2 वर्ष जैसे 2 डे का गैप हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें कभी जो सेंचुरी ईयर नहीं आता ना, तो उसमें हो जाता है कि 2 डे के बाद में अपने को इसमें स्पेस हो जाता है। इस प्रकार से होता है। आगे अपना क्या क्वेश्चन था? वर्ष 2005 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा? तो 2016 तो होगा नहीं, तो जो ये 2005 है, ये जो 2005 है, ये कौन सा ईयर है? ये है जो अपना लीप ईयर होता है उसके जस्ट अगले वाला ईयर होता है। इसमें क्या होता है, अपन करते हैं +6, इसमें ये 6 साल बाद में वापस रिपीट होता है, तो ये होगा 2011, जो कि अपना ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वर्ष 2017 निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा? इसमें भी 2017 है, जो कि 2000 जो अपनी 16 थी वो अपनी थी लीप ईयर। ये 2016 के जस्ट नेक्स्ट वाली ईयर अपने को पूछी गई है। इसमें अपन कितने साल बाद में ये काउंट होगी? 6 साल बाद में दोबारा वापस रिपीट होगी। तो ये कितने हो गए टोटल? 2017 में प्लस करेंगे अपन 6, 2023, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वर्ष 1997 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा? 1997, अब इसमें क्या दिया गया है? 1997 अपने को सन दी गई है, जो कि इससे जस्ट पहले वाली सन अगर अपन देखें तो वो थी 1996 की, जो कि कौन सा था अपना लीप ईयर था। तो लीप ईयर के जस्ट वाले सन में अपन कितने साल बाद में रिपीट होती है? वो होती है 6 साल बाद में। तो 1997 प्लस करेंगे अपन 6, 2003 अपने को आंसर प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1897 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा? अब इसमें अपने को पूछा गया है कि जो 1897 का कैलेंडर है वो किसके समान होगा? 1897। अब अपन देखेंगे कि 2008, ये 1908 क्या अपना आंसर हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये जो 1897 है वो अपना नॉर्मल ईयर है, ये जो 1908 है वो अपना लीप ईयर है। आगे देखेंगे 1904, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। आगे देखेंगे अपन अब देखेंगे अपन 1909 से देखें तो 1909, इसके मध्य में डिफरेंस कितने का होगा? ये होगा डिफरेंस 12 का। ये 12 तो हो गए अपने नॉर्मल ईयर। अब आगे देखेंगे अपन कि इसमें लीप ईयर कितने आते हैं। तो 1897 के बाद में पहला लीप ईयर आएगा 1904, 1904। आगे देखेंगे 1908,
ये 2 लीप ईयर इसमें काउंट होंगे। प्लस करेंगे 2, 14 आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 0 अपना रिमाइंडर बचेगा, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1909। यानी कि 1897 का जो कैलेंडर है वो सेम डिटो होगा 1909 के। वर्ष 2016 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा? इसमें 2016 का कैलेंडर पूछा गया है, तो किस प्रकार से काउंट करेंगे अपन? ये तो होगा नहीं, इसको देखते हैं। ये 2016 जो अपने को ईयर दी गई है वो कौन सी ईयर है? वो है अपनी लीप ईयर, यानी कि अधिवर्ष है। अधिवर्ष कितने वर्ष बाद काउंट होता है? 2016। अधिवर्ष कितने वर्ष बाद काउंट होता है? मैंने भी बताया आपको, 28 वर्ष बाद काउंट होता है। तो ये होगा 2044, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा? अब इसमें अपन किस प्रकार से काउंट कर सकते हैं कि जैसे इसमें बोला जाता है कि एक वीक में कोई डे है वो कितनी कितनी बार आएगा। फिर बोलते हैं एक मंथ में कोई डे है वो कितनी बार आता है। एक ईयर में कोई डे है वो कितनी बार आता है। अब अपन देखें मंथ को, अपन सबसे पहले देखें। एक वीक को सबको पता है कि हर जो डे आता है वो एक वीक में सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो एक एक बार सभी को काउंट होते हैं। आगे देखेंगे मंथ में, मंथ को देखें तो मंथ में दिन होते हैं 28, 29 दिन होते हैं, 30 होते हैं और 31 होते हैं। ये 4 डेटें अपने को देखने को मिलती है। जो ये 28 दिनों का मंथ होता है उसमें अपने को 0 डे देखने को मिलता है, यानी कि इसमें डे है वो रिपीट नहीं होते, जो अपने को सिर्फ फरवरी में देखने को मिलता है। आगे देखेंगे अपन 29 दिनों में। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जैसे 1 जनवरी, जैसे 1 फरवरी है, जैसे अपन ने माना कि 1 फरवरी सोमवार को होती है, तो ये 29 फरवरी को सोमवार, वो जो फर्स्ट वाला दिन होता है वो इसमें काउंट हो जाता है। इसमें जो पहला दिन है वो 2 बार काउंट होता है। 30 दिनों में इसमें पहला और दूसरा दिन दोबारा रिपीट होता है। और ये जो 31 दिनों का मंथ होता है, इसमें पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन दोबारा रिपीट होते हैं। इसमें इस प्रकार से होता है। और जो ईयर वाला होता है उसमें इसमें एक तो होते 365 दिन और एक होते 366 दिन। 365 दिन में अपने को एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। कैसे? जैसे अपनी जो 1 जनवरी होती है, जैसे माना कि 1 जनवरी सोमवार को है, तो जो अपना लास्ट दिन होगा वो भी सोमवार को ही होगा। इसमें 0 डे काउंट होता है। और जो 366 है, इसमें जैसे 1 जनवरी संडे को मानते हैं, तो जो लास्ट का 31 दिसंबर मानेंगे ना, उसको अपन इसमें एक दिन मानते हैं अपन। 366 में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जैसे अगर संडे से शुरू होती है अपनी ईयर, तो वो लास्ट होगी वो मंडे को होगी, 31 दिसंबर होगा वो मंडे को होगा। इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। इस प्रकार से अपन काउंट करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि 2020 में बुधवार आएगा। कुल कितने बुधवार आएंगे? 2020। अब देखेंगे अपन 2020 जो वर्ष है वो कब शुरू हुआ था। इसमें पूछा गया है कि 2020 कब शुरू हुआ होगा। तो वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आया होगा? तो ये हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसमें इस प्रकार से होता है। तो बुधवार का अपने को पूछा गया है, बुधवार का अपने को पूछा गया है कि कितनी बार आएगा, इसका अपने को पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है कि एक ईयर में या तो अपने को
52 बार या तो एक ईयर में, या तो डे है वो 52 बार रिपीट होते हैं, या कोई डे 53 बार रिपीट होते हैं। जो ये 365 का ईयर होता है उसमें अपने को 52 बार डे काउंट होते हैं, और जो 366 वाला ईयर होता है यानी कि अधिवर्ष, उसमें अपने को 53 बार देखने को मिलता है। तो ये शुरू हुआ था जैसे माने बुधवार को, तो टोटल होंगे 52 जो मैंने बताया। और जो ये 2020 की ईयर है उसमें ये अपनी अधिवर्ष है, अधिवर्ष में होता है 53 बार। तो अपना आंसर आएगा कि 53 बार बुधवार आया होगा 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आएगा? तो 1 अगस्त 2020, 1 अगस्त 2020। अब देखते हैं, ये हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब इसमें क्या बोला गया है कि रविवार कुल कितनी बार आया होगा? तो 1 अगस्त जो कि शनिवार को शुरू हुआ था, जो कि शनिवार को शुरू हुआ था। अब देखें कि यहाँ से ये जो 2020वीं ईयर है इसमें शनिवार को शुरू हुआ था, तो शनिवार से शुरू हुआ। अब इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो ये नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें पहला और दूसरा दिन होता है वो दोबारा रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? पहला और दूसरा दिन दोबारा रिपीट होते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा दिन दोबारा रिपीट होते हैं। तो पहला दिन हो गया यहाँ पे शनिवार से शुरू हुआ, तो पहला हो गया शनिवार, दूसरा ये हो गया संडे, ये भी दोबारा रिपीट होगा, और ये भी दोबारा रिपीट होगा, यानी कि संडे भी दोबारा रिपीट होगा, मंडे भी दोबारा रिपीट होगा, और सैटरडे भी दोबारा रिपीट होगा। तो अपना आंसर क्या आएगा? तो 4, हर महीने में 4 बार हर डे काउंट होता है, और जो 31वां महीना होता है या 30वां महीना होता है उसमें 5 बार भी काउंट हो सकता है। जो पहला दिन है वो लास्ट में जाके दोबारा रिपीट हो सकता है। तो 4 तो ये हो गए, और 1 हो गया जो कि ये दोबारा काउंट होगा। तो अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सितंबर 2021 में रविवार कुल कितनी बार आएगा? तो इसमें क्या होगा, एक मंथ में डे आते हैं वो 4 बार आते हैं, डे आते हैं वो 4 बार आते हैं। तो 2021 है जो कि अपना नॉर्मल ईयर है, तो इसमें कितनी बार आएगा? 4 बार, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।